Podcast about nothing, absolutely nothing. Let's begin. तो बहुत लास्ट एपिसोड में बहुत गलत किया टू द शेट्टी कम्युनिटी. किसने? अबे हाँ या नहीं, I बहुत गलत किया टू द शेट्टी कम्युनिटी इन द लास्ट एपिसोड. आई थिंक यू नीड टू that reminds me Chirag, thank you. So the thing is, I wanted to specifically talk to Shetty's cousins because it is quite evident that they form more than 50% of our audience. और मैंने at the risk of losing them, मैंने last episode में शेट्टी लोग के बारे में मजाक उड़ाया. I got caught in the moment. I want to apologize. और मेरे को बहुत खराब लगा, इसलिए प्रायश्चित करने के लिए मैंने कल रात को कर्ज द बर्डन ऑफ ट्रूथ देखा, जिसमें शिल्पा शेट्टी है और सुनील शेट्टी दोनों है. तो सब में आर्ग्यू कि मैंने धड़कन क्यों नहीं देखा. लेकिन आई वांटेड, पाप इतना बड़ा था कि प्रायश्चित भी करना. If you had chosen धड़कन, तो अभी क्या हो गया, कर्ज देखा तो हमारे पे भी कर्ज चढ़ गया अभी, because तूने बहुत ज्यादा पनिशमेंट किया. धड़कन देख लेता तो अच्छा होता. Anyway, I've got this off my chest. तो आज क्या अनुराग कर रहे हैं हम लोग? हाँ, तो तुम लोग कभी वीकेंड पे करते क्या हो? सैटरडे कैसे था शेट्टी? आज कुछ नहीं किया. मैं प्ले स्टेशन खेल रहा था सुबह से 6 घंटा. मगर इंडिया में यार गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है. मतलब दे आर अभी क्या हंसा है तुम लोग की इंट्रोडक्शन तुम लोग ही करो. अरे मैं क्या हो गया? मैं एक्चुअली I was impressed चिराग कि शेट्टी is taking the initiative to slide into the introduction. मजा आ गया मेरे को. नहीं यार मैंने कर. तू क्या किया चिराग? तेरा तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है. आई एम द ओनली वन हु इज हाफ वे थ्रू द. यस, दैट इज ट्रू. मैं एक्चुअली थोड़ा रीरन ऑफ सम मूवीज देख रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू मर के 1 घंटा मिलता है दिन में कुछ भी टीवी देखने के लिए. तो यू ट्राई टू वॉच ओल्डर मूवीज दैट यू ऑलरेडी सीन, सो यू डोंट ज्यादा अटेंशन नहीं पे करना पड़ता ना. एडिक्शन भी नहीं होता है कि एंड देखना पड़ेगा करके. मैं रिसेंटली परमाणु देखा. तुमने देखा पिक्चर? जॉन इब्राहिम. मेरे को देखना है. जॉन इब्राहिम का मेरे को देखना है. I actually like the movie. In general, it's a really nice movie. The movie has the 90s का theme है. तो उसमें एक इंटरेस्टिंग सीन है जहाँ पे संडे मॉर्निंग है and John Abraham comes out and there's an elderly lady in the house and she says क्या कर रहे हो, चप्पल निकालो, महाभारत जस्ट चालू हो रहा है. तो मैं just immediately I was like relating. हाँ, this was like a thing, right, in the 90s for us also. I mean, I don't know, you guys felt it? You guys were going through that relatable Ramayana, Mahabharat generation where it was just something that you had to get up, watch as a family. It was a family time. It was something that was a yeah, so definitely that was the time I think everyone in India believed कि रामायण वाल्मीकि ने नहीं, रामानंद सागर ने लिखा है. Exactly. And for me it was B.R. Chopra. For Mahabharat. Absolutely, yeah. And I personally was a Mahabharat fan. ऐसे भी था कि हाँ, you're a Mahabharat fan और you're a Ramayana fan. Yeah, बराबर. मेरे लिए महाभारत was like evil was a lesser evil. मतलब to an extent, because but it's confusing actually. It's confusing. कभी-कभी लगता है कि पांडव लोग ने भी ठीक नहीं किया. कभी-कभी you start sympathizing with Duryodhan also. नहीं, मैं I agree because it was probably after that was the understanding for me also, right? Like when you grow up, this is Ramayana and this is Mahabharat. This is the whole story. Obviously, probably cut to late teens when we started reading a little bit more or got exposed to more of poetries, and Suyodhan was the actual name करके of Duryodhan, right? You kind of learn more. नहीं, मगर तुम लोग का ऑब्सेशन देखा है इंडियन एपिक्स में कि एग्जाइल का सब में एग्जाइल है यार. और अभी सोच
मेरे को लगता है मैं ऑनेस्टली मैं सोच रहा था कल, एक्चुअली सुबह में बैठ के सोच रहा था कि सीता अभी के टाइम पे सीता वुड हैव प्रेफर्ड लंका और अयोध्या. इट्स अ बेटर प्लेस टू स्टे श्रीलंका देन यूपी. अबे मतलब ये हम लोग मेरे को लगता नहीं मतलब तू सोच. हाँ, तो मेरे को नहीं लगता है कि उसको छोड़ना था, लंका छोड़ना था. शी हैड अ प्रॉब्लम विद रावण. मगर का लॉजिक था कि तू यू कैन कम एंड स्टे विद मी इन लंका प्लीज. Going back to a very serious topic. मतलब that's the thing. She went there not out of her choice, but she fell in love with the place. ऐसा बोला. Yeah, exactly. And they could have had a destination wedding. कुछ भी कर सकते थे हम लोग. Exactly. और मालूम नहीं कि मे बी वो lineage continue होता था और अभी श्रीलंका सब गोरे होते. नहीं मगर मैं और एक गोइंग बैक टू जो इन्फ्लुएंस था मेरे को कल पता चला, दीपिका ने मेरे को बताया कि वी वर वाचिंग सम रैंडम वही जो कपिल शर्मा का एपिसोड आया था ना, वेयर द एक्चुअल पीपल हु आर प्लेइंग राम लक्ष्मण सीता, रैंडम क्लिप्स देख रहा था, द ओरिजिनल वन. या राइट. तो मेरे को दीपिका ने बोला कि ऐसे कैजुअली बोला कि my mom was a big fan of ये, तो उनको नाम रखना था something related to Ramayana. So she couldn't keep it Sita. So the lady who was playing Sita, उसका नाम दीपिका है. तो मेरा नाम उसके वजह से लगा. मतलब that lady was there on screen. That's incredible, यार. तो तू सोच क्या influence रहेगा. But मैं actually सोच रहा था ये कि तू कोई characters देखेगा ऐसा partiality किया है इंडिया ने यार in terms of नाम उनका. जैसे पांडव में अर्जुन नाम रखते हैं, कर्ण नाम रखते हैं, युधिष्ठिर बहुत कम लोगों का नाम है, भीम तो किसी का नहीं रखते हैं. भीम ने क्या गलत किया? और मेरे को वर्स्ट चीज लगता है, दो ट्विन्स है उसमें, नकुल और सहदेव. नकुल नाम रखते हैं, सहदेव से क्या प्रॉब्लम है? बट तुम लोग को पता है कि all of these have a different version in each religion. Like they are In also each region and religion. Yeah. Region also, obviously. I think Ramayana is big in Southeast Asia. There's Hanuman. Yeah, you're right. Yeah. Hanuman is a very big god figure in other countries, especially in Southeast Asia. But I think in some of the other religions, they actually pray to particular parts of the god figure in that thing. Even in Sri Lanka, I think, even South India में रावण को भी वैसे शेट्टी इज अ क्लोजेटेड रावण फॉलोअर. ये है वो तो. I have an affinity towards रावण. मैं honestly बोलूंगा, because मेरे को लगा पहली बात तो fair war नहीं था. Okay, because सब लोग ऐसे उसको छोड़ के जा रहे थे and राम को ज्यादा ही हेल्प मिल रहा था. And और एक चीज की मैं रावण was the underdog. He shouldn't have been, especially he's a scholar. मतलब अगर तू if you read रावण का background, सबसे बड़ा शिव भक्त. Yes, and I think even this मैं एक recently एक trivia पढ़ा that is 10 heads were like his 6 sir is for he's learned the 6 shastras and 4 Vedas. So that so I mean he was a scholar. He was, and for some reason मेरे को जो रामानंद साहब का रावण था वो menacing नहीं लग रहा था. मेरे को ऐसा बहुत बेचारा लग रहा था. नहीं go as far as to say कि तेरे को cute लग रहा था. cute. तो ऐसा मतलब मैं घर में भी देख रहा था, मुझे समझ में आ रहा है कि उन लोग इतना खुश क्यों हो रहा है कि जब वो मर रहा है. नहीं, उन लोग सब ऐसे सब कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे. बट या एनीवे, तुम लोग क्या रामायण देखा था तभी? तुम लोग को याद है कुछ? मेरे को रामायण उतना याद नहीं है जितना महाभारत for me, because I think it was more I don't know, action oriented. True.
काफी elements थे. The story, you can't beat Mahabharat story. You can't beat the characters. Every character in some ways connected to the other character. Like for instance, इतना साल एकलव्य के बारे में पढ़ा है लोगों ने. Maybe a few people know that he was related to Krishna. True. Krishna का cousin भाई था वो, I think. Yeah, but it was related somehow. And Krishna he killed him. He killed Eklavya, but he also gave him the वरदान कि वो next life में आके द्रोणाचार्य को मारेगा. इसलिए वो आके I think किसने मारा द्रोणाचार्य को? धृष्टद्युम्न ने या कुछ तो ना? I can't remember. Yeah, but वो भी उन लोग ने ठीक से नहीं मारा था. You know the story behind it, right? They couldn't kill him. द्रोणाचार्य को. I think they just told him. उनको क्या किया कि उसको I think I'm not sure, ये मैं कहीं पढ़ा था, but मेरे को मालूम नहीं, I may be wrong, कि they couldn't kill him. द्रोणाचार्य को मारना मतलब it was very difficult. So they just told him कि अश्वत्थामा मर गया. That's his son. Yeah. So he was not ready to believe it because Ashwatthama was unbeatable. You can't defeat him. Even, and I think Ashwatthama was one of the survivors of Mahabharata, the war, Kurukshetra war. Not Mahabharata, sorry, Kurukshetra war. So he looked at Yudhishthira for confirmation. But Yudhishthira, because he knows Yudhishthira wouldn't lie. So incidentally, एक Ashwatthama elephant मरा था. So Yudhishthira repeated it, but he said the elephant under his breath. बहुत silently, under his breath. In his sorrow, he started, I think he meditating या कुछ कर दिया. Yeah, he stepped out of his chariot. Yeah, he stepped out of his chariot, right. And then मेरे को ये end इसका story का मेरे को fascinating क्यों लगता है, because apparently Yudhishthir, because he was so he would never lie and he was so pure apparently, उसका जो रथ chariot था, it was elevated slightly, like just above the ground, and as soon as he said this lie, it fell on the ground. What a story. Amazing. हर एक is connected. Absolutely. And the elements that actually everybody remembers the war part, right? The number of days, etc. For me, when we started rewatching this, I want to say a few years ago, you start seeing the early elements, how the legacy of the whole Kauravas and Pandavas started. And Vedvyas is a character in Mahabharata. Vedvyas is basically Subhash Ghai, Subhash Ghai. He is a part of the story that he wrote. Yeah. I think so. He's part of the character, and he is there. He's actually a very big part of the character. He's a family member. I think वो गद्दारी का बेटा. नहीं, कौरवा वेदव्यास के descendants हैं, grandchildren हैं. और वेदव्यास का original नाम कृष्ण है. Really? The thing is that he's narrating the story to Ganesha. And again, and he's actually telling this in a poetry format. I think this is the world's longest poem, right? But कितने सारे stories है, कितने सारे characters है जो they've stood out as their own individual storylines, books, and volumes. Spin-off series. Volumes of them. बहुत सारे. मगर going back to मेरे को अभी just hit हुआ, and maybe Chirag will remember. Mera turning point when it comes to Mahabharata was in 9th or 10th standard, where we had this Ekanki, which is like a small play called Mahabharat Ki Ek Sanj. That was unbelievable. The setting is Duryodhan is dying. He's at his deathbed, बोल सकते हैं, जहाँ wherever he is dying, and the Pandavas come to apologize. And यहाँ पे वो अपना points रखता है कि उसके साथ क्या-क्या गलत हुआ है. And I think it's Sanjaya who's telling to Dhritarashtra that this is happening. This was how basically what they did with Karna was wrong. The fact they took his Kavach Kundals not in a right way, because they knew he was invincible with them. तो और एक चीज उन लोगों ने बोला कि उसका एक पॉइंट था, और एक मेरे को if I can remember it right, कि when they came to Krishna, okay, so Duryodhan reached first to his for permission, but they were coming for his help. So Duryodhan came and sat near his head, and Krishna was sleeping at that time, and Yudhishthira came and sat near his feet. Yudhishthira ki Arjun. Arjun. Okay. Arjun.
So obviously, when he wakes up, the first thing he'll see is someone's sitting near his feet. So he asked him, "What do you want?" So that was वो बोला कि मैं पहले पहुंचा था. That is how it works, कि कोई जो पहले आता है, उसको choice मिलता है. Also, like Duryodhan को काफी strategically हराना पड़ा था because he was quite strong and powerful because and Exactly. Krishna ने किया काफी कुछ because even when Gandhari was concerned about Duryodhan, she asked him to remove all of his clothes, completely naked करके बोला कि मेरे सामने आके खड़ा रह तू, and it's the first time she would remove her blindfold so that उसका जो आंख का पावर जो भी रहेगा वो दुर्योधन पे गिरेगा एंड every inch of his body that she can see will become invincible. But तो ये दुर्योधन गया कपड़े निकालने के लिए एंड कृष्ण ने रास्ते में उसको रोका, बोला कि तू क्या कर रहा है, the first time your mother is going to see you, you're going to go completely naked, लंगोट तो पहन जाके. तो वो बोला अरे हाँ बराबर बोल रहे हो तुम करके, लंगोट पहन के गया हो एंड देन गांधारी ओपन्ड हर आईज एंड शी कुड सी लाइक ही इज वेयरिंग द लंगोट. वो इतना भड़क गई उसके ऊपर, बोला कि तेरे को बोला था कि यू नीड टू कम कंप्लीटली नेकेड इन फ्रंट ऑफ मी. एंड दिस पार्ट कृष्ण यूज्ड अगेंस्ट दुर्योधन व्हेन भीम एंड दुर्योधन वर फाइटिंग. And which was not legal in mace fighting. Correct. You can hit below the belt वैसा. And maybe the below the belt वहीं से आया होगा. बिलो द बेल्ट नहीं, वो जो जांग उसने बोला है ना, जांग पे मारो, वो अमरीश पुरी ने यूज किया दामिनी में. अमरीश पुरी आई थिंक इन दामिनी was more evil than Duryodhan. Anyway. Honestly पांडवास ने कुछ नहीं किया वॉर में, honestly देखेगा तो किसी को ऐसे normally नहीं मारा. And Yudhishthir was not a good, like again you know what, हर एक का knowledge limited रहता है महाभारत का, but as far as मेरा perspective से Yudhishthir was not impressive at all यार, honestly. It was not impressive. And we keep going back to the Vastraharan. मैं अभी now I'll validate your point कि we go back to the Vastraharan and we blame Duryodhan for it. But it's a fact. पहली बात तो he lost his kingdom. Why did you have to put your kingdom at stake? पहली बात तो. Then you put your wife at stake. So no one blames him for it. And kingdom, फिर brothers, फिर wife, huh? Wives, you're right. And when he won Draupadi, he won her as a servant, जो उसका दासी types. She's not a queen anymore. नहीं ये मैं एडिट एक सेकंड ये एक मिनट ये तभी के टाइम के लिए, अभी का बना ये प्लीज एडिट करें. हाँ, so basically what we've learned so far is Shetty rooted for Ravan and Duryodhan in Mahabharata. मैं रूटेड नहीं है because ये महाभारत मेरे हिसाब से इंटरप्रिटेशन है यार, सबका अलग इंटरप्रिटेशन. Agreed. Yeah. So, but the one thing is very common. Both of them, in Ravan and Duryodhan, they are extremely well-educated, scholarly warriors, highly respected, very good rulers, highly respected, loved by their people. Kingdom में जो भी है, Praja. But if you guys had to select characters, or at least like say, okay, who was the most popular followed character? Because there's so many characters in both the epics. If you guys had to, I know obviously we already know Shetty's choices. हम लोग बकवास कर. But तेरा क्या है? Anyway, हाँ. मेरा महाभारत में समय. सूत्रधार समय था ना, मैं समय हूँ. मगर आई एम श्योर सबका पॉपुलर फेवरेट है करण. Exactly. I think very popular character was Arjun. मेरा फेवरेट एक्चुअली तो मैं एक्चुअली वो याद कर रहा था, जब भी मेरे को महाभारत कुछ याद आता ना, जो मेन सीन, मेरे को जाने भी दो यारो याद आता है. Seriously. और मेरे को वो the one scene that I know it's an amazing scene, but the fact being where Dhritarashtra goes, ये क्या हो रहा है भाई, and he's just standing. कितने बार उसने वो सेम डायलॉग बोला है यार, सच में. मगर उसमें भी तो देखेगा दुर्योधन का बेस्ट ये था, एक्टिंग था. ओमपुरी था ना दुर्योधन.
Karan is that one character जो बहुत कम flaws है उसमें, you know, like every character is great, जैसे तू starting में बोला ना, Karan is probably the closest to being right, you know, in terms of what he's doing, and he's chosen, like his decision making has been on point, वैसा, you know. He is the true underdog in the whole story, from his upbringing to from his origination, upbringing to the downfall at the end. But वो एक correct point है, मगर मैं कहीं पढ़ रहा था कि but that was one of the flaws. क्या बोल रहा मैं? One of the mistakes Duryodhan made to appoint Karna as the next commander-in-chief after Dronacharya died. What he should have done was get Ashwathama. It's like उसने क्या किया, मतलब उसका बेस्ट फाइटर था, मतलब तेंदुलकर को कैप्टन बनाया, गांगुली को करना चाहिए वैसा, मतलब okay उसका वो because Ashwathama would have been a better commander in chief. That was said as one of the mistakes that, or yeah, they could have won the war if interesting. Done that. And जैसे how Karna died, Krishna had a hand in it. Duryodhan died, Krishna had a hand in it. Exactly. Indra had a hand in it also when Karna died. Yeah. Indra because Arjun is his son, na? Indra's son. Exactly. Yeah, so the Kavach Kundal was taken by him, and a lot of factors, other factors where he got a curse. He was cursed by Parshuram that he would forget the prayers. जो भी उसको weapons, the most important prayer. And उसका wheel at the most important time. Correct. And Karna को भी मालूम था वो मरने वाला है. He's going to die. He knew it. But you know, the thing is, one thing that I read some time ago about Karna was battlefield में Krishna was इसका Arjun का charioteer, right? And Arjun का chariot was extremely powerful, not just because of Krishna, but also Hanuman था उसके flag के ऊपर, and he was protecting his chariot, right? And ऐसा हो रहा था, when Arjun would hit an arrow to Karna's chariot, that chariot would move a few feet. Okay? जब Karan मारता था अर्जुन को, तभी the entire chariot would just shake. Okay, it would not move, but it would shake. And Krishna would praise Karna more than Arjun. Okay, तो अर्जुन थोड़ा ये हो गया, अर्जुन ये हो गया कि like why are you praising him more? तो तभी कृष्ण ने बोला कि you need to understand how powerful your chariot is because of Hanuman and because of other things. Despite that fact, Karna can shake your chariot. Interesting. And एक one of the उन लोग का एक battle में कोई एक दिन था कुरुक्षेत्र में, he was about to kill him. अर्जुन को मतलब उसको पूरा ये कर दिया था, I think उसका weapons भी ये तोड़ दिया था, and he was about to kill him, and तभी उसने कृष्ण ने sunset जल्दी करा दिया. Yeah, exactly, sundown कर दिया. तो but they couldn't fight beyond. And plus again another handicap ये था कर्ण का कि कुंती को, by the way, another name that is not used in today's generation, Kunti. Anyway, कर्ण ने ये दिया था ना, वचन दिया था कि by the end of the war you will have 5 children alive. ऐसा बोला था. He said उसको अर्जुन को मारने का था वैसे. Right, so he promised her कि at the end of the war तेरे 5 बेटे रहेंगे ऐसा. And I think each day he fought. I think he fought every one of them. He defeated them completely, and when he was about to kill him, and he said he told him, "I'm not going to kill you." Right. But another name. I mean, talking about names, एक नाम should have been a part of Mahabharata. प्रद्युमन यार नाम नहीं यूज किया. क्या नाम है? प्रद्युमन है ना CID में, और क्या है? और क्या? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ. I am coming from CID to Mahabharata. I'm not the other way around. रहेगा श्योर. क्या पावरफुल नाम है सच में. बट यार देख, हम लोग दया तो ऑपोजिट हो गया उसका. You know, we talk about Robert Downey Jr. Playing, you know, क्या career है Robert Downey Jr. का. He's played Iron Man and he's played Sherlock Holmes, right? ये बात seriously है. हाँ. But तो मुकेश खन्ना को सोच यार, भीष्म और शक्तिमान.
क्या क्या प्रोफाइल है, अमेजिंग. सीरियसली. हाँ, मैं और एक चीज मैं बहुत सरप्राइज था. प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, मेरे को शकुनी का कैरेक्टर भी बहुत पसंद है, बिकॉज उसको बहुत गलत पोर्ट्रे किया था महाभारत में. बिकॉज उसका एक अलग मोटिव था, तेरे को मालूम है. ही उसका वांटेड, बैक स्टोरी इनक्रेडिबल है. He was Incredible है. yeah. he wanted the Kaurav का lineage to be destroyed. So he wanted the Kurukshetra war. He wanted them to die. तो स्टोरी ऐसा But है. also उसका एकदम बैकग्राउंड ये भी है ना शेट्टी कि he was imprisoned by Bhishma, I think. Exactly. Yeah. That's how it started. No, not by Bhishma. It was क्या हो गया था? गांधारी was ये गलत है, but गांधारी was Manglik supposedly. तो उसका they जैसे ऐश्वर्या राय का किया था, they got her married to a tree or a goat, दोनों में से. हाँ. And which was hidden from Dhritarashtra. So जब उसको पता चला, and he was known to be very angry. पूरा उसका गांधारी के फुल फैमिली को they imprisoned him. उनको कर दिया imprison करके. उसने नया टॉर्चर टैक्टिक यूज किया. सबको, कितने पूरी फैमिली को they were giving them 1 grain of rice हर एक के लिए. तो they realized कि कोई survive नहीं करेगा ऐसे. So they decided एक को ये पूरा खाना जाएगा. तो शकुनी was the smartest, and उसका भी कुछ गेम किया था उन लोगों ने कि whoever passes the test he will get the food, and शकुनी was the smartest. तो उन लोगों ने ये किया, खाना उसको देते गया, and slowly उसके सामने लोग, उसके relatives मरने लगे. So imagine वो बहुत बड़ा torture था उसके लिए. वो मरते and last में I think कोई तो था, उसका uncle या father was remaining, बचा था. So he said time heals everything, but so that you don't forget तेरे को क्या revenge लेना है, Yes. उसका पैर तोड़ देता है. That you'll never forget. Right. So उसका पैर तोड़ देता है. And I think जो उसका dice भी बना है, it was made out of the bones of his family. So वो उसमें इतना power था, he couldn't lose a game of Okay. क्या बोलते हैं उन लोग, क्या खेलते थे, लूडो, क्या खेलते. और जैसे तू बोला यार, लाइक गूफी पेंटल ने शकुनी का क्या रोल किया है. Yeah. Unbelievable. Goofy Pentel और कौन? That's another name that's not used. Goofy. पेंटल बहुत होता है. सच में उसका lineage ही नहीं गया है यार, पेंटल का lineage ही खत्म. As expected, we ended up talking more about Mahabharata than Ramayana. Yeah. Okay. But I think, Not surprised Devdutt of. Patnaik, again, obviously a lot of people will be aware of Devdutt Patnaik. I really enjoy listening to him. And उसने बोला था कि Ramayana is about the stories about how you should live your life. Mahabharata is about what you should not do in life. How is it? And that is why it is more interesting, because उसमें vices ज़्यादा है, grey characters ज़्यादा है. Ram, is pure. Ram is pure. And there is a connection between Ramayana and Mahabharata. बहुत सारे connections हैं. But ये है कि जैसे हम लोग ना बचपन में बच्चों को बोलते थे कि अरे पेरेंट्स ताना मारते थे कि सचिन को देखा इतना यंग है तो भी, वैसे आई थिंक बच्चों के लिए अपने डैडीज लोगों के लिए ये था ना कि राम को देखो ये एडिट करना पड़ेगा. नहीं, उसको चिट्टी को राम को प्रेस करेगा तो चिट्टी को अच्छा नहीं लगता. अभी रख सकता था. और एक चीज मैंने नोटिस किया, मैं अभी दोपहर को सोच रहा था, गणपति का क्या ये है, every god has an animal ना, मतलब क्या है, mouse rat. हाँ, mouse rat. I think बाकी हर एक कौन सा है, वाहन, और किसका, I think Jatayu was not a वाहन, but it was for Vishnu had this something else.
I think Durga का there is tiger और lion है और ये है, मगर तू देखेगा it is not easy to commute with them. मतलब it was in the history of mankind, it was never used. We have used, कोई भी भगवान का हॉर्स नहीं है. क्यों? पीकॉक, इसका गणपति के भाई का पीकॉक है. पीकॉक है यार. मतलब some animals which can't take our weight. मतलब वैसा. Brilliant observation. Anyway, मगर actually in दोनों character we not talked a lot about Draupadi and Sita, which were actually very central figures in both. The reason for why Mahabharata and the war happened, and the reason why the Lanka war happened. Yeah, true. Those central figures. द्रौपदी का obviously back story भी बहुत अच्छा है, but उसका back story सबसे मेरे को stupid लगा था, क्योंकि apparently she was in her previous life she really wanted a husband, तो उसने कुछ तो जप किया और कोई भगवान आया उसके सामने, तो इतने एक्साइटेड होके उसने 5 बार बोला मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए करके 5 बार बोला. तो भगवान ने बोला नेक्स्ट लाइफ में तेरे को 5 हस्बैंड दूंगा. ये सच है क्या? सच है, ये स्टोरी मैंने कहीं तो पढ़ा है. आई एम टेलिंग, बचपन में मेरे को पढ़ा तो मैंने सोचा ये अच्छा आइडिया, बुरा नहीं है. तो मैंने भी मेरे मॉम के सामने जाके बोला मेरे को आइसक्रीम चाहिए, मेरे को आइसक्रीम चाहिए, मेरे को आइसक्रीम चाहिए. 5 बार बोला. अभी देखते क्या होता है पुनर्जन्म में, देखता हूँ. एंड करण ऑल्सो, उसका एक चीज जो उसने खराब किया was during the Vastrand, because he had a bone to pick with Draupadi because she had rejected him as a groom earlier. Okay, because उसने किया था, he कुछ तो जो competition रखा था ना, Karan had won that competition. But Draupadi said she's not going to marry a charioteer's son. So that was obviously Draupadi was wrong, but Karan का वो गुस्सा revenge का तभी वो like he wanted Draupadi to suffer during the Vastrand. Correct. मैंने recently एक meme देखा कि उन्होंने फोटो में दिखाया कि लक्ष्मण वो लक्ष्मण रेखा खींच रहा है and Sita is in the hut और नीचे लिखा था first lockdown ever. Nice है. अच्छा, लक्ष्मण का स्टोरी भी मेरे को, लक्ष्मण और राम का भी स्टोरी सही है. लक्ष्मण so obviously राम विष्णु का अवतार है and लक्ष्मण सांप है विष्णु का, right? So Lakshman was always agitated in Ramayana, right? उसको मतलब थोड़ा angry दिखाया है because you know he was frustrated कि उसको बड़ा भाई है and he always has to listen to him. तो जब भी वापस हो गया, रामायण हो गया and you know राम और लक्ष्मण वापस गए, तभी उसने बोला कि next time हम लोग जब भी जाएंगे तो I want to be your older brother करके ऐसा कुछ तो. So they came back as Balram and Krishna. Wow. So बलराम नहीं मानता मुझे. तो कितना ये है यार, मतलब jumps है from यहाँ से वहाँ, because I think हनुमान और भीम also are related. Brothers, right? चला brothers. वही मतलब layered story बोलते हैं ना, मतलब ये layered story इसका बाप है महाभारत. सच में चिराग ended. हाँ, तो अगर आपको हमारे वार्तालाप या विषय पे कोई प्रतिपुष्टि है तो जरूर लिखिए nonsensibles@gmail.com या Instagram पे. हम बहुत ही खुश होंगे. अबे यार, महाभारत वाला ये हिंदी यूज किया है. थैंक यू ज्येष्ठ भ्राता. ठीक है, चल. ठीक है, हो गया. You will learn nothing, absolutely nothing. तो श्रीलंका इंडियंस के लिए 2 टाइप के टूरिस्ट वीजा इशू करती है. एक है ई वीजा और एक है वीजा ऑन अराइवल. वीजा ऑन अराइवल एक्सपेंसिव भी है और ये आपको श्रीलंका में आने के बाद लेना पड़ता है, लेकिन जो ई वीजा है बहुत इजी है.
मैं समय हूं, मैं समय हूं, मैं समय हूं, मैं समय हूं।